अब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कुछ बकचोदी करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली थी, लेकिन आज भी हम कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। जातिवाद, कास्टिज़्म दोनों एक ही, आई नो, हिंदी और इंग्लिश। ओके, जातिवाद, कास्टिज़्म, आइडियोलॉजी, फेसिज्म, secularism, racism, the fuck. There is a lot of things, but where I don't have in my mind now. But यह एक बड़ा सवाल नहीं है कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? क्या हम अपने विचार और मान्यताओं का स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व कर सकते हैं, या हम सामाजिक और राजनीतिक दबाव के कारण अपने विचारों को दबाने के लिए मजबूर हैं? यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादा आज़ादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक आज़ादी भी है। हम अपने समाज और वास्तव में जातिवाद, कास्टिज़्म और अन्य प्रकार के भेदभाव के द्वारा करने के लिए काम करना चाहिए। भेदभाव को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति संपूर्ण और सम्मानजनक बनना चाहिए। क्या यह सिर्फ एक तरफ से होना चाहिए? कतई भी नहीं। हमें दोनों तरफ से हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि हर बार हाथ खाली एक तरफ से बढ़ता है और दूसरी तरफ से हर बार उस हाथ को काट दिया जाता है। यह क्यों होता है? क्या सिर्फ राजनीतिक की ध्रुवीकरण की वजह से? एक राजनेता हमें अपनी तरफ खींचता है कि तुम सब एक हो, और एक राजनेता हमें हमसे अलग करता है कि तुम सब विभिन्न विभिन्न प्रकार के जातिवाद में बटे हुए हो। तो क्या तुम्हें अपने जाति के प्रति सम्मान नहीं है? क्या तुम अपने जाति का आरक्षण नहीं पाना चाहते हो? क्या तुम अपने सवालों का जवाब नहीं पाना चाहते हो? हाँ, हम पाना चाहते हैं अपने सवालों का जवाब। लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि हम सबको अपनी जाति का प्रमाण देते हुए ही हमारे सवालों का जवाब मिलेगा? क्या हम सब एक जाति में रह के अपने सवालों का जवाब नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन कैसे? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस पे फिर कभी विचार या बातचीत करेंगे। लेकिन अभी आज का, जैसे हमारा मेन टॉपिक था 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। आइए हम इस सो कॉल्ड देश में कई और एक समाज बनाना चाहें।
हर कोई स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्तित्व कर सकता है और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। हाँ, कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए जाति और धर्म का इस्तेमाल करते हैं और संविधान को आड़े में अपने हाथों का बंधवा देते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग संविधान की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं वो ही इसका उल्लंघन करते हैं। संविधान हमारे देश का मूल्य भवन है और इसका सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें अपने कल्चर को भी साथ में लेके चलना है। It's not important only constitution is good. It's important constitution is best for the nation wise, but it's not. It's important. It is good for the nation. Culture is present constitution. Constitution is the fundamental rights of books, fundamental information, right, and think a lot of things. I am not a lawyer and I don't know lots of facts. I don't know whatever they are also my some friends are used were studied about this and they usually know about how to use this, and I am just a medical student, so I have some knowledge because of कि हमारे कुछ सेमेस्टर्स में इन सब का यूज़ हुआ है। जैसे कि हमारे 5th सेमेस्टर में जुडिशरी में यूज़ हुआ है इंफॉर्मेशन है, उसमें पूरा सेमेस्टर में पूरा एक जुडिशरी सब्जेक्ट ही है, तो वो सब बात की बात है। लेकिन हमें अपने नेताओं से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वो संविधान के मूल्य को बढ़ावा दें और इसके अनुसार काम करें। हम भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और संविधान के प्रति अपने प्रतिबद्ध दिखाना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मतलब कि अब जैसे कि आप यह ले लीजिए कि हाँ, हमारे देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं। हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत सारों के नाम नहीं याद है। मैं कुछ बोल सकता हूँ, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए और नाथूराम गोडसे हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए। बहुत सारे हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब मैंने नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी का नाम एक साथ ले लिया है, तो नाथूराम इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर, इज अ एक्सेप्शन अबाउट फॉर द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। who said only हमें जो फ्रीडम मिली है वो महात्मा गांधी की वजह से मिली। नो, इट्स नॉट करेक्ट। फ्रीडम इज नॉट अ वन पर्सन्स जस्टिस।
freedom is a lot of fighters where they hang. That's why we are freed for the Britishers. जैसे कि मैं कह रहा था, गांधी जी को भारत का राष्ट्र, हाँ, हमें अपने स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का अपने जीवन को समर्पित किया था। हमें अपने बलिदान और योगदान को याद रखना चाहिए और उनके आदेशों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस सो कॉल्ड आइडियोलॉजी गांधीलॉजी की बात ना करते हुए हम लोग आज का विषय यहीं ख़त्म करते हैं कि आगे का प्रयास यह रहेगा, इसको एक बहुत ही अच्छे विचार से जोड़ा जाए। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। इस स्वतंत्रता दिवस पे हर उस चीज़ में फ्रीडम मिले जिसके हकदार आप हैं, लेकिन उस चीज़ में कभी फ्रीडम ना मिले जिस कारण की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो रहा। जय जवान जय किसान। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।